हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। 30 क्वेश्चन हम एक प्रैक्टिस की तरह देखेंगे और आप भी अपनी तैयारी को देखिएगा, कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं, कितने रॉन्ग करते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे तबीयत में ठीक नहीं है, कोल्ड की वजह से अगर आपको मेरे वॉइस में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। अधिगम एवं अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया है? गेट्स, मार्गन, स्कीनर, कॉर्नबेक। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? गेट्स। गेट्स के द्वारा अधिगम को कहा गया है। अधिगम जो है वो अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। स्टैनफोर्ड विनी परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का या पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा क्या आपका? ऑप्शन सी, बुद्धि का। नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड, मन, युंग, अल्फोर्ड ने। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, युंग ने। युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में व्यक्त किया है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं: आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व या शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास को विभिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबद्ध का नियम। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। ये जो होता है अनियमित विकास का नियम, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। जैसे कि शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्र गति से होता है और बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, और पुनः फिर किशोरावस्था जब आती है तो विकास क्षेत्र तेज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर सिद्धांत, संबंध का समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए है, जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है, ये अधिगम का सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो अधिगम का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन किसने दिया है? गिशेल, हर्लॉक, मेरिडी या डगलस ने। राइट आंसर क्या होगा हमारा? हर्लॉक ने। हर्लॉक ने बालक के जो विकास को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है, तब प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो इनके अनुसार है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखेंगे हम। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो देख लेते हैं। ब्रेवर, मैकडूगल, थर्नडाइक या वुडवर्थ। राइट आंसर क्या होगा हमारा? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार का बताया है। देखेंगे। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्पिल, रॉश, मन या मैकडूगल का। आंसर क्या होगा हमारा? डम्पिल का। डम्पिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों से शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। आंसर क्या होगा हमारा? बहु अनुक्रिया का नियम। थर्नडाइक ने मुख्य जो सीखने के मुख्य नियम दिए हैं उसे 3 है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट देखेंगे। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोट ने
कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर होगा हमारा स्पीयरमैन ने। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सीखने का क्रिया प्रसूतन मतलब स्किनर का, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का, या सीखने का समग्र सिद्धांत हल का? तो आंसर क्या होगा आपका? जो सीखने का समग्र सिद्धांत है वो हल का नहीं है, बल्कि ये स्किनर का है, और बाकी जो है सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किनका नाम सृजन शास्त्र पिता के से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन या रास वुडवर्थ? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, गाल्टन जो है इन्हें सृजन शास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्रेस्मर ने। क्रेस्मर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को 5 प्रकार का बताया है। 3 लंबकाय, सुडोलकाय। नेक्स्ट देखेंगे हम सृजनात्मक मौलिकता परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आंसर क्या होगा हमारा? क्रो एंड क्रो का। देखेंगे विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट देखेंगे सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाता है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जो तभी सीखने का पठार। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट? तो आंसर क्या होगा हमारा? थॉर्नडाइक ने। देखेंगे समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ कितने होते हैं? 22, 23, 24, 25? तो आंसर क्या होगा हमारा? 23 जोड़ होते हैं। इनमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं नर और मादा में समान अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वें जोड़ा होता है वो गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में समान नहीं होते हैं, जिन्हें कि विषमजात गुणसूत्र भी कहते हैं। देखेंगे कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अप्रेरणा के सिद्धांत से या विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, अधिगम के सिद्धांत से। देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हल ने, थॉर्नडाइक, हेगार्टी या स्किनर ने? तो आंसर क्या होगा हमारा? स्किनर ने। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीकृत प्रतिपादन कौन थे? कैटल, कोहलर, स्किनर, पावलोव? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, कैटल। देखेंगे शिक्षण हेतु मानसिक विद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मक, समस्या समाधान? तो आंसर क्या होगा हमारा? सृजनात्मक के लिए। नेक्स्ट देखेंगे गोलमैन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक या आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो आंसर क्या होगा? संवेगात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अयोग का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है, जो कि इन लोगों से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत जो है, असमान अयोग का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये जो है तीनों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। और ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है जो ये अधिगम का सिद्धांत है। इसके प्रतिपादन जो है ये हल है। देखेंगे संज्ञानात्मक
संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। आंसर क्या होगा हमारा? ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति जो होती है उसमें 6 चरण होते हैं: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। देखेंगे, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम या कोई नहीं। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का प्रयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की उच्च स्तर परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, उसे ऊर्ध्वांतरण कहते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे उपचारात्मक विधि का उपयोग किनके लिए किया जाता है? समान बच्चे के लिए, समस्यात्मक बच्चे के लिए, समान या समस्यात्मक बच्चे के लिए, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, समस्यात्मक बच्चे के लिए। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति की विशेषता नहीं है? यह परिणात्मक होती है, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, यह स्थायी होती है, यह सीखी जाती है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है। आवृत्ति बालक की मन स्थिति व्यवहार से संबंधित है, जो कि अस्थायी है। जो बातें बालक के मन में बैठा दी जाती हैं उनके व्यवहार में आ जाती है, जो कि काफ़ी समय तक रहती हैं। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।